बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज आपके लिए मज़ेदार बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आया हूँ। ये बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएगी और ये बड़े शौक से खाएंगे, बल्कि चमचों की मदद से खाएंगे। अगर आपके साथ इसके साथ उबले चावल बना ले या नान और चपाती के साथ भी खाया जा सकता है। अगर उबले चावलों के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये रेसिपी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया एक बर्तन, उसमें मैंने डाल दिया तकरीबन कुकिंग ऑयल 8 से 10 टेबल स्पून। फिर इसमें जैसे थोड़ा ऑयल गर्म हुआ, फिर इसमें मैंने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा आधी चम्मच, यानी साबुत। जैसे ही थोड़ा सा कड़कना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें आधी चम्मच ही मैं हल्दी डाल दूंगा। छोटी चम्मच है मेरे पास, तो वो आधी चम्मच इसमें मैं डाल दूंगा। जैसे ही यानी ये दोनों चीज़ों का यानी कड़कना शुरू हो जाएंगी, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा, फिर इसमें बारी आ जाती है प्याज की। तो मैं प्याज में डालने के बाद इसको यहाँ तक भूनूंगा कि इसका एक जो होता है कड़कपन, यानी एक जिसमें से जूस जो होता है यानी पानी, वो ख़त्म हो जाए और यानी इसका एक प्याज अपना कलर चेंज हो जाए और कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, फिर इसमें ऐड कर दें हम शलजम। आज हम शलजम और चिकन की ये मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। यकीन कीजिएगा कि जो भी खाएगा वो मानेगा ही नहीं कि ये शलजम है, बल्कि यही कहेंगे कि ये आलू है। और इतने मज़ेदार होगा इसका अपना टेस्ट। जो आलू का एक कड़क कोड़ापन होता है, यहाँ इसकी खुशबू होती है, वो मुकम्मल तौर पर इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी और बच्चे बड़े इसको बड़े शौक से खाएंगे। जैसे ही हल्दी यानी मेरा शलजम आफ्टन हो जाएंगे, यानी इनका आधा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो इसको मैं निकाल लूँगा। निकालने के बाद इसी ऑयल में मैं यानी चिकन डाल दूंगा। पहले मैं इसको अच्छी तरह निकाल लेता हूँ। जो ऑयल बचा है इसमें थोड़ा सा ऑयल मैं और ऐड करूँगा। तकरीबन कह सकते हैं कि 4 से 6 चम्मच यानी टेबल स्पून जैसे मैं और ऐड कर दूंगा। फिर इसमें डाल दूंगा चिकन। चिकन मैंने तकरीबन हाफ के जी लिया और हड्डियों के समेत लिया। आप अपनी मर्ज़ी से बोनलेस भी ले सकते हैं। माशाल्लाह, जब तक मैं इसको भूनता हूँ तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे बता दें कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा यानी चिकन का, तो फिर इसमें ऐड करूँगा मैं यानी रफला सा काटा हुआ लहसुन। तकरीबन 3 से 4 जो मेरे पास थे, यानी 3 से 4 जो है, इसको मैंने ब्रीक ब्रीक यानी रफली सा काट कर वो मैंने इसमें ऐड डाल दिया, ताकि इसकी अपनी स्मेल जो होती है वो चिकन में आ जाए। जैसे ही यानी मेरा लहसुन का कच्चापन खत्म होगा, फिर एक से 1.5 टमाटर मैंने लिया, वो भी मोटा मोटा मैंने काट के इसमें डाल दिया। फिर 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं, वो भी मैंने मोटी मोटी काट कर यानी रफली से मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब इनको मैं थोड़ा सा भूनूंगा ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। फिर इसको मैं ढाँप दूंगा ताकि मजीद ये मेरा टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन अच्छी तरह पक जाए। और 2 से 2.5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के मैं दोबारा इसको मिक्स करूंगा ताकि मेरा मसाला नीचे ना लगे इसका। और अभी थोड़ी सी कसर है यानी इसका कच्चापन है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा पानी, ताकि मेरा एक अच्छी सी ना ग्रेवी बन जाए। ग्रेवी मसाला यानी मैं पानी डालने से पहले इसमें डाल दूंगा 1 चम्मच नमक और 1 ही चम्मच सुरख मिर्च। हल्दी मैंने आप थोड़ी डाल दी थी पहले, इस वजह से इसमें नहीं डालूंगा। और 1 से 1.5 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर, यानी मोटा मोटा मैंने रफली सा यानी उसे कूटा हुआ वो डाल दूंगा। अब मसाला जले ना, तो इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देता हूँ ताकि मेरा ग्रेवी अच्छी सी बन जाए और मसाले मेरे जले ना, इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो एक तो पानी डालने के बाद इसको मैं दोबारा ढाँप दूंगा ताकि मेरा अच्छी सी ग्रेवी यानी तैयार हो जाए और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और दोबारा ऑयल ऊपर आ जाए। अब इसको मैं ढाँप दूंगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद माशाल्लाह मेरा अच्छी तरह भूनना शुरू हो चुका है, यानी ऑयल ऊपर दोबारा आना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज में डाल दूंगा दही। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया, वो भी मैं इसमें डाल दूंगा ताकि मेरा दही का जो खट्टा पानी यानी मेरा चिकन जूसी हो जाए और जो भी खाएगा इनका इसकी तारीफ़ करेगा। इस वजह से मैंने इसमें डाला है दही। दही से एक जूसीपन आ जाता है हंडिया में। तो फिर इसको मैं दोबारा मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद इसको आंच तेज़ कर दूंगा और इसको ज़्यादा भूनूंगा। भूनने के बाद ऑयल जैसे ऊपर आ जाएगा, फिर ऐड कर दूंगा मैं वो शलजम जो मैंने आपके सामने फ्राई किए थे, वो इसमें ऐड कर दूंगा। और इनको मैं यहाँ तक भूनूंगा कि इसका जो है ना पानी ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही यानी थोड़ा सा बुझना शुरू हो जाएगा, यानी ऑयल ऊपर आने से पहले ही इसमें डाल दूंगा मैं शलजम के पत्ते। तकरीबन 1 से 2 कप यानी 1 से 2 मुट्ठ जो कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आधा पाव के करीब या पाव के करीब मैंने इसमें मूली के पत्ते ऐड कर दिए हैं, ब्रीक ब्रीक काट के। अगर आप प्लेट में यानी कप में यहाँ हिसाब लाएंगे तो तकरीबन कह सकते हैं कि 1 पाव के करीब मैंने इसमें मूली के पत्ते डाल दिए। और इसके बाद मैं डाल दूंगा इसमें गरम मसाला साबुत, तकरीबन 1 चम्मच के करीब, ताकि मसाला गरम मसाले का टेस्ट इसमें आ जाए। और
اس کے بعد تھوڑا سا میں ڈال دوں گا اس میں خشک کسوری میتھی 1 چمچ کے قریب، وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گا اور ان کو اچھی طرح مکس کر لوں گا اور اس کو درمیانی آنچ میں پکنا دوں گا یہاں تک کہ آئل دوبارہ اوپر آ جائے۔ جیسے آئل اوپر آ جائے گا تو ماشاءاللہ میرا شلجم اور چکن بالکل تیار ہے۔ آپ اسی کو اسی طریقے سے فالو کیجئے گا، مجھے یقین ہے جو بھی کھائے گا اس کی تعریف کرے گا۔ آپ جلدی سے اب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے دعا میں یاد رکھیے، آپ اس کو بنا کے ضرور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے یہ ریسپی۔ ماشاءاللہ میرا شلجم اور چکن بالکل تیار ہے، مجھے یقین ہے بچے اور بڑے اس کو بڑے شوق سے کھائیں گے، جو بھی کھائے گا اس کی تعریف کرے گا بلکہ ریسپی پوچھے گا۔ ماشاءاللہ میرا شلجم اور چکن بالکل تیار ہے، آپ اس کو ضرور بنائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور اب میں نیچے سے چولہا بند کر دیتا ہوں اور نکالنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ میرا شلجم اور چکن بالکل تیار ہو چکا ہے، تو اب آپ کو میں نکال کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نیچے سے میں چولہا بند کر دیتا ہوں اور اس کو نکال کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے دعا میں یاد رکھیے اور دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔